हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है वुल्फ बिलियनियर स्वीट लव। जिसमें एक लड़की घर वालों के प्रेशर में आके एक लड़के से शादी कर लेती है, पर वो बिना जान के ही मैरिज के सिवाय बॉडी ऑर्गन्स डिपॉजिट के पेपर में साइन कर देती है। अब वो उस लड़के से कैसे बचेगी और उसके पास की हिस्ट्री क्या थी ये जानने के लिए तो आपको ये पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक क्लब दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी मेन फीमेल लीड एक कोने में बैठी थी जिसका नाम याओ याओ है। वो सोचती है क्या मुझे ये सच में करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर वही का एक आदमी याओ याओ से पूछता है मिस, यहाँ पे आप बहुत देर से बैठे हो, क्या आपके पास कोई आपके पसंद का मेल मॉडल है? हमारे यहाँ बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं तो आपका पसंद का भी कोई तो होगा। फिर याओ याओ अपना वाइन एक घूंट में पी के बोलती है मुझे यहाँ का सबसे हॉटेस्ट मेल मॉडल लाके दो। फिर वहाँ का सर्वेंट बोलता है सॉरी मिस, यहाँ के सारे हाईएस्ट रैंक वाले मेल मॉडल सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है और मुझे नहीं लगता आपके पास वीआईपी रिक्वायरमेंट्स है। यह मन में सोचती है यहाँ पे तो देवदूत जैसे मेल मॉडल्स है। तो वो सर्वेंट से पूछती है यहाँ पे जो चल रहे हैं उनमें से क्या मैं चूज कर सकती हूँ? तो सर्वेंट बोलता है हाँ क्यों नहीं, मजे कीजिए। फिर याओ याओ अपने लिए एक मेल मॉडल ढूंढने लगती है और तभी वो जाके किसी एक लड़के के साथ टकरा जाती है और वो लड़का बोलता है देख के चला करो। तो याओ याओ उसे देखने लग जाती है। तभी वो लड़का याओ याओ को साइड में हटा के आगे बढ़ने लगता है और बोलता है ये कैसी बेकार जगह है। लेकिन याओ याओ उसे पकड़ के बोलती है मैं तुम्हें चुनती हूँ। यानी याओ याओ ने उसको एक मेल मॉडल समझ लिया था। तो वो लड़का बोलता है क्या बोला तुमने? और तभी वहाँ पे एक आंटी जी आके बोलती है हे हैंडसम लड़के, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तभी तुम्हें देखा जब मैं अंदर आ रही थी, तुम यहाँ पे नए हो है ना? तो तुम कितने हैंडसम हो, चलो मेरे साथ एक ड्रिंक पियो। तो वो बोलता है तुम मरना चाहती हो क्या? तो याओ बोलती है इसे मैंने पहले चूज किया था। आंटी जो बोलती है तुम कौन हो? और यहाँ पे वो सब रूल्स नहीं चलते, यहाँ पे जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसी की बोली चलेगी और तुम कितना पे करने वाले हो उसको। पैसों की बात सुन के याओ कुछ नहीं बोल पाती। तो वो लड़का याओ को पकड़कर आंटी जी को बोलता है मुझे तुमसे ज्यादा ऐसी यंग लड़कियां पसंद है। ये जवाब सुन के तो आंटी जी भी हैरान हो गई थी। तभी वहाँ का एक स्टाफ आंटी जी को कानों में कुछ बोलता है और आंटी जी डर के बोलती है क्या बोला तुमने, वो कौन है? नेक्स्ट हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याओ याओ बोलती है एक मिनट रुक जाओ। तो वो लड़का बोलता है क्या तुमने ही तो मुझे चूज किया था? तो याओ बोलती है हाँ मैंने ही तुम्हें चूज किया था और आज के रात के लिए तुम मेरे हो। ये बोल के याओ उसे हक कर लेती है। तो वो लड़का सोचता है इंटरेस्टिंग। फिर हमें याओ का छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मम्मी मैरिज एग्रीमेंट का पेपर फेंक के उसे बोलती है अलग लड़की, मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया और तुम्हें तुम्हारे भाई की कोई चिंता ही नहीं है। तुम्हारे एक साइन के ऊपर ही तुम्हारे भाई का जीना मरना डिपेंड कर रहा है। तो याओ बोलती है मैं इस आदमी को नहीं जानती, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। तो उसके पापा बोलते हैं हम तुम्हारे भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, फाइनली एक अमीर बॉस तुम में इंटरेस्टेड है। अगर तुम राजी हो जाओ तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे जिन पैसों से हम तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट अब्रॉड में कर सकेंगे और तुम एक अमीरों वाली जिंदगी जियोगी। तुम्हें हो क्या गया है? उसकी मम्मी साइड से बोलती है याओ तुम्हारे भाई के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना पड़ेगा। तुम पहले इस आदमी से शादी कर लो, फिर उसके बाद तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा तो तुम डिवोर्स ले सकती हो। तो याओ दुखी होकर बोलती है ठीक है मैं साइन करती हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब बातें याद करके याओ के आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ होके भी डिस्ट्रैक्ट होने की। फिर वो याओ के गले में बाइट करते हुए बोलता है किसी और लड़के के बारे में सोच रही हो? तो याओ थोड़ी चौंक के बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी पहली बार है तो तुम थोड़ा जेंटल हो सकते हो। तो वो लड़का बोलता है तुम एक रैंडम लड़के को पकड़ के तुम्हारा फर्स्ट टाइम बेच रही हो। और गाइस ये सब सुनकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे बात चल रही है। अगर नहीं समझे हो तो बाकी का हिस्सा भी देख लो, समझ ही जाओगे। खैर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो याओ यहाँ पे बोलती है मैंने कोई रैंडम लड़का नहीं चुना, तुम्हें वो हो जिसे मैं चाहती हूँ। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है और
बोलता है तुम्हारी मर्जी और अपना काम शुरू कर देता है। उनके इंटू मोमेंट के बीच में ही याया सोचती है इस टाइम में मेरा सोचना बिल्कुल सिंपल है, मैं बस एक लड़का चूज करना चाहती थी जिसके साथ मैं अपना पहला इंटू कर सकूं, ताकि मेरा शुगर डैडी मुझे रिजेक्ट कर दे और जितनी जल्दी हो सके मुझे डिवोर्स दे दे। पर मुझे ये पता नहीं था कि मैं एक राक्षस से मिली और वो मेरा पूरा लाइफ ले बैठा। यहाँ पे बता दूं गाइस, याया उस आदमी को शुगर डैडी बोल रही है जिसके साथ उसने मैरिज एग्रीमेंट साइन किया है। फिर कहानी में सुबह हो जाती है और सबसे पहले याया की नींद खुलती है और वो मन में सोचती है क्या सच में मैंने कल रात इसके साथ सोया था, ये तो बिल्कुल सपने की तरह है। फिर वो उठ के अपने कपड़े पहन लेती है और जाते हुए सोचती है मुझे नहीं पता मेरे पास इनफ मनी है भी या नहीं उसे पेमेंट करने के लिए, पर कोई बात नहीं, उसके चेहरे से वो और भी ज्यादा पैसे कमा लेगा और मुझे कोई अफसोस भी नहीं है क्योंकि मैंने अपनी पहली टाइम एक हैंडसम लड़के को दिया है, तो मेमोरी के लिए एक फोटो तो बनता है। उसके बाद याया वहाँ से चली जाती है और तब तक वो लड़का भी जाग जाता है और मन में ही सोचता है मैंने आज बहुत देर तक सोया है, और बिस्तर में ब्लड देख के बोलता है ये उसका फर्स्ट टाइम था। फिर वो नोटिस करता है टेबल में पैसे पड़े हुए हैं, तो वो बोलता है क्या वो सच में सोच रही थी मैं एक मेल मॉडल हूँ। तो वो किसी को कॉल करके बोलता है कि उसकी तलाशी लो। दूसरी तरफ याया घर पहुंच जाती है और उसकी रूममेट उससे पूछती है कल रात वो कहाँ थी, और तभी वो याया के गले में मार्क्स नोटिस कर लेती है और पूछती है ओ माय गॉड याया तुम्हारे गले में इतने सारे मार्क्स कैसे आए, ये मत बोलना कि तुम्हें किसी ने बुली किया है। और तभी याया उसे चुप कराते हुए बोलती है तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने अपने चॉइस से किया है। तो उसके रूममेट जिसका नाम लिंशी है वो बोलती है अब ये मत कहना कि तुमने अपना फर्स्ट टाइम किसी और को दे दिया है एक डिवोर्स के लिए। तो याया बोलती है कोई लड़का बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका वाइफ किसी और के साथ अफेयर चला रही है, मैंने बस उसके साथ डिवोर्स करने के लिए ये सब किया है, और दूसरी तरफ जिसके साथ मैंने किया है वो बहुत ही हैंडसम था, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तो लिंशी चौंक के बोलती है तुमने ऐसे कैसे किया, वहाँ पे सारे अमीर औरत जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मुझे भी लेके जाना। याया बोलते है भूल जाओ, मैं उस जगह पे फिर से नहीं जाना चाहती। फिर वो लिंशी से पूछती है क्या तुम खाना खाना चाहोगी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो लिंशी बोलती है हाँ मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो वो खाना बनाने चली जाती है। दूसरी साइड लिंशी कुछ सोच के याया को पूछती है याया क्या तुम कल सीनियर हान की कॉफी शॉप में हेल्प करने जाओगी। ये सुन के वो थोड़ा ब्लश करके बोलती है हाँ मैं जाऊंगी, और तभी दरवाजे में कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है। तो लिंशी पूछती है कौन है, तुम्हारे नॉकिंग से हमारा दरवाजा टूटने ही वाला है, हम क्या रेंट पे नहीं करते हैं। ये बोल के वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है और पीछे से याया बोलती है क्या बात है लिंशी ऐसे कौन नॉक कर रहा है। दरवाजा खोलने पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लाइन बाय लाइन खड़े हो जाते हैं और दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है, और लिंशी बोलती है क्या बात है याया तुमने गैंगस्टर्स के साथ पंगा ले लिया है क्या। तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम घर में थी तो डोर क्यों नहीं खोल रही थी। और गाइस ये और कोई नहीं, कल रात याया जिसके साथ थी वही था। उसे देखकर याया सोचती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद लिंशी बोलती है याया चलो पुलिस को कॉल करते हैं। तो याया बोलती है रुको जरा मैं इस लड़के को जानती हूँ। तो गाइस इस स्टोरी का पार्ट 1 मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून, बाय, सब्सक्राइब कर लो यार।